हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास 10 वालों के लिए विज्ञान साइंस 10th क्लास के लिए। और ये जो पहला चैप्टर है, ये शुरुआत के जो पहले यूनिट है उसमें 4 चैप्टर हैं। तो पहले यूनिट का जो पहला चैप्टर है और इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछने का आने का चांस रहता है, क्योंकि इसमें एक तो रिएक्शन है। दूसरी बात, ये चैप्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो शुरुआत के 4 चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड हैं, और उनमें जो आगे के 3 चैप्टर हैं वो इसी के आधार पर हैं। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो आगे के 3 चैप्टर समझ में आने वाले नहीं है। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग है बिल्कुल। तो इसलिए भी इस चैप्टर को ध्यान दें जरा। साथ ही साथ इस चैप्टर से 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे क्वेश्चन हम आपको आगे कराएंगे, परंतु उससे पहले हम थोड़ा शॉर्टकट में रिवीजन भी कर लें शुरुआत का, कि ये चैप्टर है क्या, वास्तव में किसके बारे में बताया गया है, इस चीज का भी हम रिवीजन कर लें। थोड़ा जल्दबाजी में रिवीजन करते हैं। देखिए क्या है चैप्टर, किसके ऊपर है, इसको समझने के लिए हम जरा एक वर्ड लेकर आए हैं। 2 वर्ड हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और अभिक्रिया। क्या अंतर होता है दोनों में? तो क्रिया आप कहते हैं किसी कार्य करने, जो कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं क्रिया। ठीक है, और अभिक्रिया एक्शन। जानते होंगे आप लोग एक्शन। ठीक है, और अभिक्रिया क्या होती है? वो जो कार्य किया गया है, जो एक्शन किया गया है, उसकी प्रोसेस क्या है, जिस प्रोसेस में किया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं अभिक्रिया, रिएक्शन। समझ में आया? एक्शन एंड रिएक्शन। तो क्रिया और अभिक्रिया। हाँ, यहां पर जो पढ़ेंगे वो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अब अभिक्रिया तो बहुत प्रकार की होती हैं, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, जैविक अभिक्रिया, अन्य भी बहुत प्रकार की। तो हम यहाँ पर उन सभी अभिक्रियाओं के बारे में ना पढ़कर किसके बारे में पढ़ेंगे? केवल रासायनिक। सबके बारे में ना पढ़कर। समझ में आया इतनी बात? देखिए क्या है एक्शन और रिएक्शन, ये तो समझ में आ गए होंगे। जो भी कार्य किया जाता है उसे हम एक्शन कहते हैं। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है वो जो कार्य किया गया उसका प्रोसेस क्या है, कार्य करने का प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ द वर्क, उसे हम कहते हैं रिएक्शन। क्रिया और अभिक्रिया। अब अभिक्रिया होती है बहुत प्रकार की, जैसा कि हमने अभी बताया, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, जैविक अभिक्रिया। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों में क्या अंतर होता है, ये सारा कुछ आपने 9th में पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो जरा किताब उठा के देखिए जरा उसमें, और उन पॉइंट्स को पढ़िए फिर से। उसके बाद इसको जरा पढ़िए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। वो उसी आधार पर है ये आगे। तो आज हम पढ़ेंगे अभिक्रियाएं। ये जो बहुत से प्रकार है उसमें केवल और केवल रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपने कई सारी प्रक्रियाएं होती हुई देखी होंगी। घर में किचन में मम्मी को काम करते देखा होगा, या खेत में कुछ प्रोसेस होते हुए देखा होगा, कि शाम को दूध रखती होंगी, सुबह को आपको दही मिलता होगा, या आपका कोई लोहे का औजार है, या कोई फाटक है, या कुछ गेट है लोहे का, या कुछ अन्य औजार है लोहे का, वो आप रख दो तो उसमें जंग लग जाती है। इसके अलावा अन्य बहुत से परिवर्तन, जैसे नमक को पानी में मिलाओ, चीनी को पानी में मिलाओ, ये इनमें से 9th में आपने पढ़ा होगा कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो वहां जब आप पढ़ेंगे तो आप जब पाएंगे कि जब कोई नया पदार्थ बनता है तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और जब कोई किसी पदार्थ के आकार में, रंग रूप में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे नमक और पानी का घोल, भौतिक परिवर्तन, या चीनी और पानी का घोल, भौतिक परिवर्तन। जबकि दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। तो अभी तक आपने ये देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब हम किसी 2 या 2 से अधिक
रासायनिक पदार्थों को मिलाते हैं तो कोई नया रासायनिक पदार्थ बनता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब इसमें देखिए हमने क्या लिया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की एक रबड़ लीजिए और उसको जलाइए तो आपको एक राख मिलेगी, उस राख को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड से दोबारा क्या मैग्नीशियम प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर आएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि इसमें जो भी प्रोडक्ट है उससे आप रिएक्टेंट को प्राप्त नहीं कर सकते। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन सकता है परंतु प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं। मतलब उत्पाद, इसे कहते हैं हिंदी में उत्पाद, प्रोडक्ट को कहते हैं उत्पाद और इसको कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट को कहते हैं अभिकारक। तो अभिक्रिया में जो भी अभिकारक भाग ले रहे हैं उनसे उत्पाद तो बन सकता है परंतु उत्पाद से अभिकारक नहीं बन सकता है। इसके साथ ही साथ अन्य भी बहुत रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में अंतर दिया गया 9th में, वहां से आप पढ़ें। और ये रिवीजन क्लास है आप लोगों की, यहाँ पर डिटेल में हम नहीं बताएंगे और समय कम होने के बावजूद हम जो है आपको फिर भी बता रहे हैं ये। अब हम बात करते हैं कि इसमें रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब हम ये पूरी बात अगर बताएंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन तीनों की अगर प्रक्रिया बताएंगे तो कैसे बताएंगे, बताइए। हम यही तो कहेंगे, हम मैग्नीशियम को लेते हैं और वायु की उपस्थिति में इसे हम जलाते हैं तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको प्राप्त होता है। ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, इसको थ्योरी में लिखना पड़ेगा, हम कैसे बताएंगे। फिर हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक छोटा मेथड हो गया, क्या इससे भी छोटा मेथड हो सकता है? भाई हमने जो भी प्रैक्टिकल किया कि हमने मैग्नीशियम को जलाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, उसको हम किसी को बताएंगे कम से कम शब्दों में तो कैसे बताएंगे? अगर हम पूरी थ्योरी लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप लोग ये बताइए क्या इससे भी छोटा हो सकता है? तो हो सकता है, कैसे? Mg और ऑक्सीजन को कहते हैं O2 और MgO। देखिए मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO। तो Mg प्लस O2 बराबर MgO। मतलब जो भी अभिक्रिया हमने की है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हमने की है, उसको कम से कम शब्दों में उसके रासायनिक जो भी पदार्थ है उसके प्रतीकों के द्वारा हम प्रदर्शित करने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि जो भी रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, किससे क्या प्रोसेस, पूरा प्रोसेस, उसको कम से कम शब्दों में प्रतीकों के द्वारा लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण, अब बात आती है रासायनिक समीकरण कैसे लिखी जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट एक साथ ही आपके सॉल्व हो। तो आज हमने क्या सीखा, एक तो हमने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये सीख ली, साथ ही साथ रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये सीख लिया। रासायनिक समीकरण की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने जो भी अभिक्रिया की है उसकी पूरी प्रोसेस कर बताने के लिए हमें संक्षेप में जरूरत पड़ती है प्रतीकों की, और उस प्रतीकों को जिस प्रकार लिखा जाता है उसे हम समीकरण ही कहते हैं। ये भी हमने सीख लिया, साथ ही साथ उसको लिखना कैसे, उसके प्रतीकों के द्वारा लिखा जाता है, ये भी सीख लिया। ठीक है, अब जरा इस समीकरण को देख के ये बताइए क्या ये बैलेंस है? नहीं, बैलेंस तो नहीं है। तो बैलेंस कैसे होगी वो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। और आज पहला दिन था, आप लोगों के लिए वीडियो मैंने छोटा ही कर दिया। अगले वीडियो में हम जो भी पढ़ाएंगे वो बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, और वो आपको कब समझ में आएगा, जब ये आज वाला समझ में आ जाएगा। इसलिए ये वाला आप पढ़ के आइए, और अगर इसमें 2-1 पॉइंट समझ में नहीं आए होंगे, जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि उनको हमने ज्यादा नहीं बताया यहाँ पर, वो 9th क्लास का है। तो 9th क्लास की बुक उठाइए और जरा देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पर, और उसके बाद इस वीडियो को देखें, फिर से समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा रिवीजन करें, और कल की जो आपकी क्लास होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट भी है और जरूर परीक्षा में आएगा वहां से, क्योंकि बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन जरूर आती है।
छूटती ही नहीं बोर्ड परीक्षा में। तो कल का वीडियो आप जरूर देखें। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एवं लाइक करें और दोस्तों को भी लिंक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।